तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो पाइथन के ऊपर होने वाला है। पाइथन के बारे में पूरी हम बात करेंगे, आखिर पाइथन क्या होती है, पाइथन क्यों यूज़ करें, पाइथन का क्या क्या यूज़ है, पूरी चीज़ों के बारे में हम आज पूरी पाइथन को कवर करने वाले हैं। तो वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मिस्टर रोबोट। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। तो आखिर पहले हम बात करें कि पाइथन होती क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग की फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट डेवलपमेंट होती है जो पाइथन में कोड लिखकर होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐप डेवलपमेंट होती है, पाइथन को यूज़ करके ऐप डेवलपमेंट किया जा सकता है। पाइथन की मदद से हम मशीन लर्निंग सीख सकते हैं। पाइथन डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं पाइथन में, जिनको यूज़ करके हम बहुत अच्छे तरीके से सरल प्रोग्राम लिख सकते हैं। आखिर पाइथन इतनी सरल कैसे है? पाइथन को जब बनाया गया था तो उसे इसी मकसद के साथ बनाया गया था कि उसके द्वारा कोई भी प्रोग्रामर हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से पाइथन को सीख सके और अपने प्रोग्रामिंग की फील्ड में आ सके। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे सरल लैंग्वेज, अभी तक की सबसे जितनी भी सरल लैंग्वेजेस है उसमें पाइथन सबसे सरल में आती है। ये वजह है कि पाइथन को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आप बात नहीं मानेंगे, नासा के अंदर तक पाइथन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो सबसे सरल लैंग्वेज होती है। जब भी सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च किया जाता है तो उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है वो पाइथन के अंदर लिखी जाती है। डिफरेंट बहुत सारी कंपनियों में, जैसे अपनी गूगल हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, याहू हो गई, बहुत सारी कंपनियों में पाइथन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत सरल है। उसमें बहुत सारे मॉड्यूल उपलब्ध है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप पाइथन में प्रोग्राम लिखने के बाद तो उसे आसानी से रीड किया जा सकता है, उसके मॉड्यूल बनाया जा सकता है, उसकी स्क्रिप्ट बनाई जा सकती है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें दूसरी भी लैंग्वेज, अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को फास्ट करवाना चाहते हैं तो हम उसमें C++ आदि लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए पाइथन बहुत ही सरल और बहुत ही आसान लैंग्वेज है, जिसे सीखना भी बहुत आसान है, जिसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है। इसलिए पाइथन का हमारे टेक फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पाइथन का यूज़ मशीन लर्निंग में किया जाता है, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंटिस्ट में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पाइथन का यूज़ किया जाता है। और अगर मेजर बात करें अगर पाइथन का यूज़ की, तो हम बात कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने प्रोग्राम, गूगल हो गया, गूगल को बनाने में पाइथन का यूज़ किया गया है। और जो अपना इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनमें भी पाइथन का निरंतर यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि पाइथन बहुत सरल लैंग्वेज है। और धीरे धीरे अगर आगे बढ़ती हुई दुनिया में पाइथन में और ज़्यादा मॉड्यूल जो है इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। बहुत सारे फंक्शन पाइथन के अंदर मौजूद है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पाइथन का एक डिसएडवांटेज यह होता है कि पाइथन को रन होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 मिनट लग जाएंगे, पर C++, जावा जो होती है हमारी थोड़ी फास्ट लैंग्वेज होती है। पाइथन क्या होती है कि इसमें मॉड्यूल और फंक्शंस डिफाइन होते हैं जिनको रन होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसकी वजह से पाइथन को थोड़ा कम प्रेफर किया जाता है। हाँ, हालांकि दुनिया की सबसे टॉप मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन दूसरे तीसरे नंबर पर हर बार आती है। लेकिन क्या होता है कि पाइथन के अंदर फंक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका रन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए दूसरी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे C हो गई, C++। और अगर जावा को हम पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो पाइथन के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि उस पर्टिकुलर टास्क को हम C या C++ में लिखकर उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए पाइथन का बहुत ज़्यादा जो टेक कंपनियों में यूज़ किया जाने लगा है। पाइथन का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि पाइथन बहुत सरल लैंग्वेज है और बहुत ही जल्दी इंप्लीमेंट की जा सकती है। अगर आज मेरे द्वारा कोई प्रोग्राम लिखा जाता है और अगर उसमें कोई दूसरा व्यक्ति जो आने के बाद उसमें बदलाव करना चाहता है तो उसे आसानी से वो बदलाव कर सकता है और उस कोड को आसानी से वो समझ सकता है। अगर वो किसी मॉड्यूल में डिफाइन करना चाहता है तो उसे डिफाइन कर सकता है, क्योंकि पाइथन बहुत ही सरल लैंग्वेज है और बहुत ही आसान है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। अगर कोई दूसरा भी उसे लिखता है तो उसके प्रोग्राम को हम अच्छे से सीख सकते हैं और समझ के उसमें दूसरे कोई अगर बदलाव करना चाहते हैं तो वो बदलाव हम निरंतर कर सकते हैं। C या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो पाइथन की तुलना में थोड़ी ज़्यादा कठिन होती है। उनमें डेटा टाइप हमें डिफाइन करना होता है, जबकि पाइथन में हमें डेटा टाइप वगैरह कुछ भी डिफाइन नहीं करना होता है। पाइथन के अंदर ही सबसे पहले मॉड्यूल होते हैं जो वो अपने आप ही अपने डेटा को पहचान लेते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कैरेक्टर जो हमें डिफाइन करना होता है, हमें स्ट्रिंग डिफाइन करनी होती है, तो पाइथन में ऐसा नहीं होता है। हमें सभी मॉड्यूल पहले से मिले हुए होते हैं, जिसमें हमें ना तो इंटीजर डिफाइन करना होता है, ना ही फ्लोट। अगर हम कोई डेसिमल वैल्यू लेना चाहते हैं तो हमें C या C++ में हमें डिफाइन करना होता है कि ये कौन सी लैंग्वेज है। पर पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमें पहले से डिफाइंड सभी कुछ मिल जाता है। अगर हम बात करें कि पाइथन को क्यों यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि आप पाइथन को यूज़ करते हैं तो पाइथन के द्वारा आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे फ्रेमवर्क पाइथन में अवेलेबल है, जो आप फ्रेमवर्क बनाने के लिए HTML CSS में आप पाइथन के फ्रेमवर्क बहुत सारे होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो पाइथन के द्वारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीके से बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। पाइथन का कोड जो एप्लीकेशन बनाने के लिए लिखा जाता है वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि अगर C या C++, जावा, कोटलिन वगैरह की अगर हम बात करें तो वो
उनमें कोड बहुत बड़ा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें आ जाती है, जिसकी वजह से उसका कोड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसे समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उसका यूज़ नहीं किया जाता है। उसकी जगह प्रेफर किया जाता है कि आप पाइथन का यूज़ करें। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में पाइथन सीखना बहुत आसान हो जाता है। आपने कहीं भी देखा होगा, अगर आप कहीं भी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पाइथन आती है या उसे पाइथन आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे पाइथन आती है और मैं इसमें ऐप डेवलपमेंट करता हूँ। पाइथन का एक मेजर यूज़ ये है कि उसके द्वारा हम मशीन लर्निंग कर सकते हैं। मशीन लर्निंग क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। वो किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार चीज़ों को समझते हैं और कैसे उसके द्वारा रिस्पॉन्स करते हैं। अगर कोई हम टास्क करने की बोलते हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो मशीन लर्निंग अधिकतर पाइथन का यूज़ करके मशीन लर्निंग की जाती है, जिससे वो प्रोग्राम बहुत ही आसान हो जाता है, उसे पढ़ने में बहुत ही सरल हो जाता है। पाइथन को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। पाइथन के अंदर आपको इंट, फ्लोट, केयर आपको कुछ नहीं लिखना होता है, सब उसमें प्री डिफाइन होता है। तो आपको बस वैल्यू देनी होती है। अगर आप किसी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके नाम का आप वेरिएबल बना सकते हैं, उसके अंदर उसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ये नहीं बताना होता है कि ये इंटीजर टाइप का हम इंटर कर रहे हैं, हम फ्लोट टाइप का इंटर कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें यह लिखना होता है कि यह इंटीजर है या फ्लोट है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें लिखनी होती है, पर पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें पहले से ये बहुत सारी चीज़ें डिफाइन होती है और उसे लिखना ज़रूरी नहीं होता है। हम बहुत सारे मॉड्यूल, अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, पर्टिकुलर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, उसको दूसरे प्रोग्राम में हम यूज़ करना चाहते हैं, उसे मॉड्यूल बना सकते हैं। अपन मॉड्यूल बनाने के बाद उस प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में अपन यूज़ कर सकते हैं। पाइथन के एक फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन अगर हम दूसरे प्रोग्राम में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हम दूसरे इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम पाइथन के अंदर कर सकते हैं। अगर पाइथन पे आप ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमें पता चल जाए। और कमेंट में लिख दें कि पाइथन का ट्यूटोरियल बनाना है, तो पाइथन का मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बना दूंगा जिसमें पाइथन की पूरी डिटेल होगी, कैसे आप पाइथन लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है आप उसमें कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बता देना, चैनल को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।